एक शिव बाबा, वो भी शिव बाबा। बाबा तब कहा जाता है जब साकार में प्रवेश करता है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही वो गलत प्रचार है क्या? कि रामकृष्ण की आत्माओं से भी भिख का वर्षा मिलता है, शिव बाबा से क्या मिलता है? हाँ, ज्ञान का वर्षा मिलता है। शिव बाबा और कुछ नहीं देता है, क्या देता है आगे? ज्ञान ही तो देता है। बाबा ये चैतन्य में दो झाड़ू कौन है? चैतन्य में दो झाड़ू, चैतन्य चित्र में मुझे में बोला चैतन्य में दो झाड़ू, दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है। चैतन्य में दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी, दो झाड़ू कौन है चैतन्य में? झाड़ू झाड़ू दोनों हाथों में झाड़ू लिए खड़ी है। दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी है। लेफ्ट चेस्ट और राइट चेस्ट को दो कोई आत्मा है जो निमित्त बनती है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के रूप में महाकाली के। महाकाली की सहयोगी होंगे कि नहीं? अरे सहयोग देने वाली भुजाएं होंगी या नहीं? महाकाली की सहयोग देने वाली भुजाएं नंबरवार होंगी या नहीं? तो अव्वल नंबर राइट हैंड के रूप में और अव्वल नंबर लेफ्ट हैंड के रूप में कोई सहयोग देने वाली होगी या नहीं होगी? होगी, बस। अब कौन होगी वो तो पार्ट जब चलेगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। और बोला है कि संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, लेकिन अगर ये भी बोला है कि संकल्प में कोई बात आती है तो कोई बात नहीं, वाचा में भी कोई बात नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों से नहीं होना चाहिए। कर्मेंद्रियों से हो गया तब तो पाप चढ़ गया। हाँ, तो संकल्प में 100 गुना पाप चढ़ गया, लेकिन संकल्प से सिर्फ शूटिंग हुई, पाप नहीं चढ़ा। वो शूटिंग हो गई, वो द्वापर कलयुग में अपना फल देगी। यहाँ 100 गुना पाप तब चढ़ता है जब हम कर्मेंद्रियों से भी कर्म कर बैठते हैं। संकल्प विकल्प तो आते ही रहते हैं। पूर्व जन्मों के अनुसार जो भी हमने पाप कर्म किए हैं तो बुरे संकल्प उठते हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे संकल्प उठते हैं। रील घूमती रहती है समय के अनुसार। बाबा ने दादी को माला पहनाई और दादी ने बाबा को, इसका क्या मतलब? कौन से बाबा ने माला पहनाई, ब्रह्मा बाबा ने या शिव बाबा ने? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने पहनाई। ब्रह्मा बाबा का लगाव दादी के साथ था या शिव बाबा का लगाव दादी के साथ था? शिव बाबा तो कहते हैं माया तुम्हारी दुश्मन है, वो क्या माला पहनाई? हार खिलानी है ना कि माला पहनानी? बोला भी दादी के थोड़े दिन शरीर छोड़ने से पहले माया थक चुकी है। क्या माया अब हिम्मत हार चुकी है, हाथ पांव फूलने लगे, थोड़े दिन बाद शरीर छोड़ दिया। जब कोई अपनी हार होते हुए देखता है तो क्या करता है? मरता क्या नहीं करता, दुश्मन होता है उससे भी हाथ मिला लेता है। तो माया ने प्रकृति से हाथ मिला ही लिया। बाबा एक डिस्कशन में बोला है, डिस्कशन है, इसमें 4.5 लाख आत्माएं कुल, जिनमें सब धर्म की आत्माएं होगी 4.5 लाख। तो क्या ये 4.5 लाख आत्माएं अंत में कंचन काया बनाएगी? क्यों नहीं बनेगी? तो अंत में कंचन काया बनाएगी मतलब ये है जब सत्युग में जब उनको जन्म मिलेगा तो बर्फ में से निकलती जाएगी, कंचन काया बनती जाएगी। इसमें बताया 50,000 पक्के सूर्यवंशी होंगे। पक्के सूर्यवंशी वो पहले 50,000 तो ये ग्रुप बताया कि 9 धर्म के 9 धर्म के 50-50-50 करेंगे तो कितने धर्म हुए? 9 धर्म के में पक्के सूर्यवंशी कितने हुए? 50,000 ना। वो 50,000 बर्फ में दबना नहीं पड़ेगा क्या उसको? और 50,000 बर्फ में दबना नहीं पड़ेगा? बर्फ में दबेंगे, बर्फ में दबेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे, लेकिन पहले ही तो पहले तो वो अपने आंखों से देखेंगे ना, विनाश होते हुए केवल 50,000 ही। विनाश होते हुए तो सब देखेंगे, सब देखेंगे, लेकिन पूरा विनाश होते हुए 50,000 अंत में।
बाबा ये तो बर्फ का तो 35-36 का है ना भाई, वो 10-15 दिन बारिश बरसेगी, वो बर्फ जम जाएगी। हाँ। तो वो पहले कहाँ दब जाएंगे बर्फ में? हैं? पहले कहाँ दब जाएंगे बर्फ में? कौन पहले कहाँ दब जाएंगे? भाई 50,000 ही बचेंगे, पहले दबते जाएंगे, बर्फ पहले जमने चालू हो जाएगी क्या? टोटल जब विनाश होगा तो अंत तक कौन से बचेंगे? 50,000 जो सूर्यवंशी होंगे वो बचेंगे, हाँ। या जो आर्य समाज में बीज रूप आत्माएं हैं वो बचेंगी? 50,000 वो तो पहले ही डब्बा गोल करके चली जाएगी। नहीं तो बर्फ पहले जमना चालू हो जाएगी। हाँ, बर्फ हो जाएगी, वो नहीं दबेगी। बर्फ पहले जमना चालू। हाँ जी, हाँ। अब 50,000 सूर्यवंशी पक्का पक्की तो है ऐसे, हैं? 50,000 पक्का सूर्यवंशी तो बता रहे हैं। हाँ। लेकिन उसमें से वो विजय माला भी तो ऐड होंगे। विजय माला के ऐड होंगे ना, तभी तो। तो भी तो 50,000 होंगे। हाँ, हाँ। 25 हो गए 25 विजय माला के भी होंगे। है। और बाबा बेंगलोर का एक वार्तालाप था 876, हैं? उसमें बाबा ने कहा है कि सिंधी नहीं पहचानेंगे, हैं? ये सिंधी नहीं पहचानेंगे। हाँ। लेकिन जब यज्ञ शुरू हुआ था और 1936, जरा सिंधी पहचानते हैं क्या? नहीं ये सिंधी नहीं पहचानेंगे। तो उस समय तो यज्ञ में सारे सिंधियों में भी, सिंधी- सिंधियों में भी जो पुरानी सिंधी है वो पहचानते हैं। है? पर उस समय जब यज्ञ शुरू हुआ था तो सारे ही सिंधी थे। सारे कैसे सिंधी थे? सिंध प्रदेश में हाँ। ब्रह्मा बाबा, सेवक क्यों राम, प्रजापिता वहाँ बंगाल में था कि सिंधी था? उनकी दुकान कहाँ थी? वहाँ थी। तो फिर धंधा ही उनका वहाँ था। इस रथ को कहाँ से पकड़ा? फिर लेके सिंध हैदराबाद से। हाँ। और बाबा जब भारत का विभाजन हुआ था हाँ, तो पंजाब और बंगाल का भी विभाजन हुआ। ठीक है। ये यज्ञ की दो विशेष आत्माओं का संबंध था उससे, ठीक पंजाब है। और बंगाल से। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा का भी तो सिंध से संबंध था, उसका विभाजन नहीं हुआ। हो गया ना। सिंध प्रदेश का हाँ, क्या कहाँ? जरासंध को दो दिखाते हैं कि एक दिखाते हैं? जरासंध दो था या एक था? हाँ। बाबा हाँ। गीता में कृष्ण के लिए ही ज्यादा महत्व देते हैं और उनकी लीला भी बहुत ज्यादा दिखाई गई है। हाँ जी। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य अज्ञानता। और उनके मुख में जो ब्रह्मांड दिखाया गया इसका क्या? कृष्ण जहाँ दिखाया गया वह भगवान समझो, कृष्ण की बात नहीं है। सारी दुनिया का नक्शा किसके मुंह में है? भगवान के मुंह में है। कृष्ण ने जो पार्ट बजाया अपने प्रैक्टिकल जीवन में, उन्होंने सारी दुनिया को अपने बुद्धि में ग्रहण कर पाया क्या? फिर भगवान की बात है। जहाँ भक्ति मार्ग में कृष्ण और राम की बात आती है वहाँ भगवान को समझना चाहिए या राम कृष्ण को समझना चाहिए? भगवान को समझना चाहिए। रामायण में राम की चरित्र दिखा दिए, अब वो राम की बात थोड़ा ही है, तो भगवान की बात है। गीता में कृष्ण की बात है, तो कृष्ण थोड़ा ही है। कौन है? शिव बाबा है। भागवत में जो चरित्र दिखाए वो शिव बाबा की चरित्र है। शिव बाबा ने भगाया, शिव बाबा की ताकत से भागी या रामकृष्ण की ताकत से भागी? सतयुग का प्रिंस है कृष्ण, तो जन्म कब होगा? सतयुग में ही होगा। सतयुग के प्रश्न का प्रिंस का जन्म सतयुग में होगा। संगम युगी कृष्ण का जन्म संगम युग में होगा। कब होगा? सतयुग में 18 के लिए है। 18 में संगम युगी कृष्ण है, 18 में संगम होगा, ये सतयुग होगा। संगम युग कितने साल का है? ज्यादा से ज्यादा तो 100 साल का पूरे होंगे। 2036 पूरे होंगे, तो उससे पहले कैसे सतयुगी कृष्ण का जन्म हो जाएगा? सतयुग के कृष्ण का जन्म सतयुग में होगा, संगम युगी कृष्ण का जन्म संगम युग में होगा। और
बाबा अमरनाथ गुफा में शंकर जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई, तब तोते ने कथा सुनी थी या कबूतरों ने सुनी थी? उनको ज्ञान की कंठी पड़ी होती है, वही कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। कबूतर तो गंद करते हैं वहाँ बैठ करके, अभी माउंट आबू में गंद कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं? कथा सुनने वाले तो कथा सुन के उड़ गए वहाँ से, ये बैठे हुए इधर से। ज्ञान की कंठी वाले तोते बैठे हुए हैं। तोते हैं। लेकिन इस समय कबूतर क्यों? आराम, नल पे नहीं बैठना बाबा। अमरनाथ में फिर इस समय कबूतर क्यों दिखाए जा रहे हैं? अमरनाथ में इस समय कबूतर क्यों? इस समय कबूतर क्यों है? कबूतर का जोड़ा है ना। कबूतरों का जोड़ा इसीलिए है कि वो गंद करते हैं वहाँ मंदिर के अंदर ही। आवाज उनके मुंह से ज्ञान की आवाज बाहर नहीं निकलती, अंदर की अंदर घुटनों को करके रह जाते हैं। लेकिन भक्त लोग तो क्या करें बेचारे, क्या करें, लोक लाज में बंधे हुए। जैसे कुमार का दादी ने कहा संदेश में कि पहले जब मैं साकार में थी तो लोक लाज का बंधन था, अभी तो लोक लाज का बंधन खलास हो गया, अभी मैं असलियत जान गई हूँ। लेकिन भक्त लोग तो उस चीज को ज्यादा सत्य मान रहे हैं ना। किसको? कि भाई कबूतरों को। तो वो भगत ही तो सत्य मानेंगे, लेकिन ज्ञान ही मानेंगे सत्य। ज्ञान नहीं है ना, तो मानेगा क्या? बताया यार कि भक्ति मार्ग में 2012 में जैसे विनाश हो जाएगा, विनाश बताया गया। भक्ति मार्ग में ज्योतिषियों ने बताया है, वो समझते हैं बाहर की दुनिया का विनाश हो जाए, लेकिन है वास्तव में ब्राह्मणों की जो एडवांस की दुनिया है, उस एडवांस की दुनिया में भी विघटन हो रहा है। अभी सबकी अवस्थाएं नीचे गिर रही है, ये कोई की अवस्था ऊपर उठ रही है। क्या सुना जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, क्या अनुभव किया जा रहा है? सब गड़बड़ा रहे हैं। इसका मतलब चौथी अवस्था जैसे साफ गुजर रहे हैं। हनुमान मंदिर में विस्फोट बताया है, हनुमान मंदिर में विस्फोट बताया। हाँ जी, हाँ जी, जो भी हो, गड़बड़ा रहे जो भी हो, बना 2012 तक संपूर्ण आहुति होनी है। क्या प्रकृति जो है, प्रकृति माना प्रकृति का मुख्य रूप कौन सा है? जैसे माया रूप रावण का मुख्य रूप कौन सा है? माया रावण का मुख्य सिर कौन सा है? काम विकार। ऐसे ही प्रकृति का मुख्य सिर कौन सा है? पृथ्वी के 5 रूप है प्रकृति के, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। मुख्य रूप कौन सा है? पृथ्वी। तो जो पृथ्वी माता है वो अपनी धुरी चेंज करेगी, या अभी असुरों के पक्ष में है, अभी महाकाल किसके पक्ष में है? हाँ, जगदम्बा है ना। तो सारे जगत में तो इस्लामी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं आती है कि नहीं? तो सब उसके बच्चे हैं कि नहीं? उन बच्चों की तरफ डुरी हुई है। फिर क्या होगा? तो दूरी चेंज करेगी, उन सब की तरफ से बुद्धि योग हट करके कहाँ आवेगा? एक भारत बाप, दूसरा अनुकूल। दूरी चेंज हो जाएगी पृथ्वी की। तो ये चैतन्य की बात है या जड़ है? पृथ्वी की बात है। चैतन्य ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की बात है, जो वो वहाँ ज्योतिषी लोग बाहर की दुनिया वालों के लिए बता रहे हैं। तो बाबा इस हिसाब से तो 12 में लक्ष्मी आ जाएगी। है 12 में क्या होगा? ये विनाश का बताया ना आपने, विनाश का बताया। बाहर की दुनिया में वैज्ञानिक बता रहे हैं ना विनाश का। तो ये अभी तो बताया, दुनिया वाले स्थूल रूप में देखते हैं और ब्राह्मण हर बात को बेहद सूक्ष्म रूप में देखते हैं। तो आ जाएगी लक्ष्मी। लक्ष्मी पहले आ जाएगी, लक्ष्मी लास्ट में आएगी। है? लक्ष्मी पहले आएगी, लास्ट से फास्ट जाने वाला माता कौन होगा? है? लक्ष्मी होगी।
पहले आ जाएगी बाद में आएगी? 12 तक भी सफाई नहीं होगी। हैं? 12 तक भी सफाई नहीं होगी क्या? तो मुसीबत आ रही क्या? बाबा पीके वाले भी कह रहे हैं क्या 4 साल में है? 4 साल बाद विनाश हो क्या होगा? विनाश हो जाएगा 4 साल बाद। वो तो जाने कितनी बार कह चुके हैं, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। हाँ? 2000 में भी बोल दिया था। फिर और बाबा हमारे राष्ट्रीय गान में एक लाइन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल। तो पंजाब, सिंधु, गुजरात और बंगाल, इन 4 राज्यों से तो 4 विशेष आत्माएं अभी तो संबंध रखती हैं। लेकिन मराठा से नहीं निकलते? मराठा से कौन है? मराठा से विशेष आत्मा नहीं निकलती। मराठा से तो माया की शुरुआत हुई है। माया की हाँ। मराठा, उत्कल, पहले बम्बई, द्राविड़। पहले माया नगरी बम्बई के इंचार्ज कौन थे? हैं? कुमार का दादी। हाँ। और द्राविड़, उत्कल, ये सब देशों के नाम है, सभी देशों के नाम जो गिनाए हैं वो कोई गलत थोड़े ही है। कुछ तो यज्ञ से संबंध होगा ना। यज्ञ से तो सारी दुनिया का संबंध है। हाँ जी। और आगे चलकर राजस्थान से राजाएं निकलेंगे। हाँ? तो राजस्थान से तो इतने राजस्थान से ही राजा निकलेंगे कि बेहद के राजस्थान भी है? बेहद है? माउंट आबू आदमी और बेहद में माउंट आबू है ना? हैं? आदमी भी माउंट आबू है और बेहद में माउंट आबू है। बेहद गंध का पहाड़ नहीं है? यहाँ सारी दुनिया की गंदी गंदी आत्माएं जाके इकट्ठी हो जाती हैं तो पहाड़ बन जाता है। जो आत्माएं भक्ति के लिए जाती है, हैं? भक्ति करने के लिए जाती है जो आत्माएं, वो झूठ बोल जाती है, झूठ बोलती है झूठ कि बोलते जैसे हैं? जो भक्ति के नियम है बना रखे हैं, बाबा ने खान पान के पवित्रता के जो नियम बना रखे हैं, हाँ? तो उसमें झूठ बोल जाती है, झूठ बोल के चली जाती है। वैसा भक्ति ऐसा करने- करेंगे वैसा पाएंगे। तो बाबा कहते हैं लेके जाने वाले तो नहीं दोष चढ़ता है, परख के ले जाने लगी। लेकिन जैसे वो आत्मा झूठ बोलती है, हाँ। उसके संपर्क में आने वाली 2-3 आत्माओं से भी वेरीफाई करा देते हैं, उनको भी वो झूठ बोल देती है, हाँ? तो फिर लेके जाने वाले को दोष चढ़ता है। बोलने तो उनसे लिखा लो, उनके बोलने के ऊपर क्यों? नहीं बोलने के आने के बाद 100 बार बक्का, 1 बार लिखा। इनका कहना ये आने के बाद वापस फिर बता देते हैं। पाप चढ़ने के उनसे बाद उनसे लिखवा लो ना। ले जाने वाले की बात। लिखवाने से पाप नहीं चढ़ेगा। तुम्हारे ऊपर का है, तुम तो देखो इन्होंने खुद लिख करके दिया, हमारे ऊपर पाप का आएगा। लिखने के बाद पाप हाँ? नहीं चढ़ेगा। ये तो- मुंह बोला तो वैसे ही, अच्छा हमने नहीं बोला, हाँ। लिखे हुए को कैसे कह देंगे हमने नहीं लिखा? बाबा आने के बाद फिर बता देते हैं, वहाँ के नियम कायदे देखते हैं, फिर आके बता देते हैं भाई हमने तो बोल के भक्ति करी है। तो प्राप्ति क्या होगी? हमने झूठ बोल के भट्टी की है तो झूठ बोल झूठा कितने दिन तक फाउंडेशन चलेगा? हाँ हो जाओ। हाँ। बाबा कृष्ण भगवान जगन्नाथ के नाम से उड़ीसा में प्रसिद्ध है, हाँ। और राजस्थान के उदयपुर में भगवान विष्णु व जगदीश के नाम से प्रसिद्ध है। हैं? क्या कृष्ण विष्णु है क्या?
विष्णु एक आत्मा होती है, विष्णु 4-5 आत्माओं का संगठन है। हैं? अरे विष्णु के रूप में जो भुजाएं दिखाई गई है वो एक एक भुजा एक एक आत्मा की सूचक है या नहीं है? जैसे जगन्नाथ में तो कृष्ण इसे क्लियर करके थोड़ा सा समझाओ। क्या? इसे थोड़ा क्लियर करके समझाओ। तो वो रोज की मुरली सुनोगे नहीं तो पूछते ही रहोगे ऐसे। नहीं सही बात। ये बात विष्णु के रूप को तो कितनी बार बता दिया है कि 4 भुजाएं 4 आत्माओं की सूचक हैं। 4 भुजाओं को चलाने वाला कोई और आत्मा भी होगी, वो 4 भुजाओं को चलाने वाला मुखिया हो गया। 5 आत्माओं का संगठन जो है वो विष्णु का रूप है। राम कृष्ण सीता राधा और जगदम्बा। चारों 5 के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब तक एक नहीं होंगे तब तक विष्णु का राज्य नहीं चलेगा। कॉम्बिनेशन है ना, राम कृष्ण और शंकर पार्वती। राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियों का कॉम्बिनेशन ही तो है। और शंकर पार्वती ब्रह्मा सरस्वती और जगदम्बा। रोज की मुरलियां न सुनने से पॉइंट मिस होते रहते हैं। विष्णु के बारे में कितनी बार बताया जा चुका है। क्या कह रहे हैं? बट्टी नहीं की? तो इसलिए मना कर दिया। बट्टी करने के लिए मना कर दिया? बट्टी नहीं की होगा। कैसे निकले 7 साल से, तो इन्होंने अभी बट्टी नहीं की। इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कागज के मूल्य सुनते थे ना। अभी परसों ही कोर्स पूरा हुआ है। कागज की नहीं कोर्स तो हो गया, कागज की मूल्य सुनते थे ना। तो ये अनपढ़ है, कोई सुनाने वाला नहीं हो तो कैसे उनके लिए चलो करते रहो सर। आज नहीं तो कल करेंगे बादल। बाबा जैसे क्लास में गीता पाठशाला में क्लास करने जाते हैं और वहाँ मतलब बंद है, ताला है या लेट खोले, तो वो जब हम जिस टाइम पे 7 बजे पहुँचे, जैसे हम 6:45 बजे पहुँच गए गीता पाठशाला में और किसी ने लेट खोला तो फिर वो टाइम कौन सा डालना चाहिए? अरे गीता पाठशाला की जो इंचार्ज है वो क्लास नहीं खोलती। जैसे लेट हो जाता है, लेट हो जाता है और जैसे हम 6:45 बजे पहुँच गए और 15 मिनट लग गया तो 15 मिनट पहले पहुँच जाते। हाँ, और बाद में खुला 7 बजे। उस क्लास का टाइम क्या है? 7 का 7 बजे 7:30 जैसे इमली फाटक तो 7 बजे चालू हो जाता है। और महावीर नगर 7:30 पर। तो जैसे आगे पीछे हो तो कौन सा टाइम लगना चाहिए? जो सबको अनुकूल पड़े सो रखना चाहिए। सब आपस में मिलकर के तय कर लो। प्रजातंत्र राज्य है, राम राज्य तो नहीं है कि राम राजा से पूछ लो और वो बता दे कि हाँ ऐसे करो तो सब ऐसे करें। अभी राम राज्य है, रावण राज्य। वैसे बाबा क्लास का टाइम तो 7 बजे का है। क्लास का टाइम तो 7 बजे का है।
क्लास का टाइम 7:30 बजे का है। जो सबके मिलकर के राय हो वैसा टाइम रख लो। नहीं फिर भी वैसे बाबा जी ने हैं? बाबा जी ने श्रीमत से बाबा जी ने 7 बजे का टाइम। अमृत वेला खत्म होता है 4:45 बजे। उसी टाइम 1 घंटा नहाने धोने का बीच में रख लो। 5:45 बजे शुरू कर दो, 6 बजे शुरू कर दो, 6:15 बजे शुरू कर दो, 6:30 बजे कर दो, 6:45 कर दो, 7 कर दो, 7:15 कर दो, 7:30 कर दो। सबके सुविधा के अनुकूल करो। बाबा ज्वाला देवी में जो लपटे आग की हर समय निकलती रहती है, इसका रहस्य क्या है? ज्वाला देवी में जो आग की लपटे हर समय निकलती रहती है, इसका क्या रहस्य है? कहते नहीं ये तो आग उगलता है। आग उगलने का मतलब क्या हुआ? ऐसी बोली है कि चारों तरफ आग लगा के रख देना, क्रांति फैला देना, हड़कंप फैला देना। इसी का नाम ज्वाला देवी रख दिया। लेकिन ये क्यों निकलती रहती है? हैं? क्यों निकलती रहती है? कि अंदर आग जलती है तो निकलती है। अरे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर आग है कि नहीं है? पृथ्वी के अंदर आग है या नहीं है? तो ये वहीं क्यों निकलती है? पृथ्वी में ऊपर की सतह में तो पानी है, लेकिन एकदम अंदर की सतह में तो आग ही आग भरी हुई है। जब वो आग फूटती है तो ज्वालामुखी बन के बाहर निकलती है। वो हुई स्थूल पृथ्वी की बात। ये फिर है चैतन्य पृथ्वी की बात। बाबा जो हाजिरी का रजिस्टर बन गया है, दिल्ली भेजना पड़ेगा है? हाजिरी का जो रजिस्टर बन गया, रजिस्टर बढ़ गया बढ़ा हुआ है पूरा हाँ, उसके लिए पूछ लो, उसको भरने के बाद दिल्ली भेजना है। नहीं तो क्या अपनी अपनी गीता पाठशाला में रखा जाए। लाखों की तादाद में सेंटर खोलेंगे तो लाखों की तादाद में जो साल के 6 महीने के रजिस्टर होंगे वो बाहर इकट्ठे किए जाएंगे। अपना रिकॉर्ड अपने पास रखो, साइन करे तभी तो वैलिड हुआ। तभी तो कहा जाए गीता पाठशाला। गीता पाठशाला में भगवान की पढ़ाई होती है। भगवान ने आके पढ़ाई तो गीता मंदिर भक्ति मार्ग में याद बन गए। विक्रमादित्य का कौन है? ये मतलब त्रेता युग के बाद में जब वापस शुरू होता है, उसका मंत्री राम वाली आत्मा है या विक्रमादित्य का बाप राम वाली आत्मा होती है? विक्रमादित्य का बाप ही मंत्री होता है। विक्रमादित्य का सतयुग त्रेता में बाप ही मंत्री होता है, मंत्री और अलग से नहीं होते हैं। विक्रमादित्य तो राजा है ना। हाँ। वो शिवलिंग जो स्थापित किया सबसे पहले। हाँ, लेकिन किसकी मत पे किया? अपनी मत पे किया कि किसी की मत पे किया? भिखारी राजाओं में अपनी अकल होती है? नहीं। किससे अकल ली? गुरु से। हाँ, तो गुरु था जिससे उसने अकल ली। उसको जन्म भी दिया, हाँ? उसको जन्म भी उसने जन्म उसको जैसे विक्रमादित्य का जन्म हुआ तो लौकिक बाप भी वो मंत्री था क्या? या अलग अलग पर्सनालिटी हुई? बाप ही मंत्री होता है सतयुग त्रेता में। और बाबा आज जो बेसिक में मुरली पढ़ी जाती है उसमें लिखा होता है पहले कृष्ण फिर उत्तर, फिर ये वरदान, स्लोगन, धारणा के पॉइंट्स, हाँ। इस तरह लिखा होता है। तो जब ब्रह्मा बाबा मुरली चलाते थे तो क्या इस तरह मुरली चलती थी? धारणा के पॉइंट, स्लोगन और वरदान, हाँ। या सीधे वो शिव बाबा उनके मुख से बोलते जाते थे? और सीधे बोलते जाते थे। ये आज जो मुरली में लिखा हुआ है, ये तो मुरली मुख से निकलती है क्या? नहीं, आज जो ये मुरली किसे कहते हैं? मुरली जो बाबा ने ब्रह्मा जो डायरेक्ट मुख से निकले वो मुरली। और ये जो इस तरह लिखा हुआ है ये तो वरदान, इनकी मनमत है। चाहे जैसे चेंज कर लो, जैसे शास्त्रों को चेंज करके सारा मटिया मेट कर दिया, वैसे मुरलियों को चेंज करके सारा स्टार्टिंग में जो इन लोगों ने मुरली में पॉइंट डाल रखे हैं, ये इनके अपनी मनमत से डाल रखे हैं। बाबा ने कहा किसी मुरली में? नहीं, जो आप पढ़ते हो उसमें तो ऐसा नहीं है। हम पढ़ते हैं तो क्या हमको माउंट आबू बाबा आते ही कोई पहले प्रश्न थोड़ी बोलेंगे बच्चों को।
लेकिन उसमें इस तरह से लिखा होता है मीठे। तो देहधारी गुरुओं की बातें पढ़ने की क्या जरूरत है, जो देहधारी गुरुओं ने अपनी तरफ से डाला हुआ है। ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकले, शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि वेद ब्रह्मा के मुख से निकले। तो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात है वो ओरिजिनल है, या मनुष्यों ने जो हेरा फेरी की है वो ओरिजिनल है। हमें ओरिजिनल चीज को पकड़ना है या डुप्लीकेट चीज को पकड़ना है। तो आज की मुरली में जैसे बताया कि क्या विजय माला के मन के बाप के प्रत्यक्ष के बाद ही नंबरवार बनेंगे। बिल्कुल। तो पहले बाप प्रत्यक्ष होंगे, इसका मतलब उसके बाद में ही विजय माला निकलेगी। विजय माला का जो मुख्य मानता है वो ही प्रत्यक्ष करेगा बाप को, कि कोई दूसरा पहले प्रत्यक्ष करेगा। नारायण की मुख्य सहयोगी कौन है? जो सबसे मुख्य प्रोमिनेंट सहयोगी होगा वही तो राजा के साथ बैठेगा। वो निकलेगी तो विजय माला, वो निकलेगी तभी तो सहयोग पूरा होगा, संगठन कंप्लीट होगा। विजय माला की शुरुआत होगी। रुद्रमाला के होने के विजय माला पिरोने की शुरुआत हुई ना। 2012 में बाबा ये शुरुआत हो जाएगी, अभी जैसे बताया था। ये तो कहीं नहीं कहा गया कि 2012 में माला बनना शुरू हो जाएगी। भाई ने प्रश्न किया 2012 की। भाई ने क्या प्रश्न किया? तो विनाश की बात कर रहे थे 2012 में। तो बाबा पहले ये भी तो बताया था ना कि बर्मा ने तो 14 साल, बर्मा ने तपस्या, बर्मा का तो पाठ 14 साल का। फिर बाबा का 7 का, ब्रह्मा का 14 का, 16 साल 14 साल, 16-14 से लेकर के 1951-52 तक ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ। उससे पहले ब्रह्मा का नाम निशान भी नहीं था। यज्ञ में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नाम निशान था ही नहीं। पहला सेंटर खुला है कमला नगर दिल्ली में, तब लिखा गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तब साबित हुआ कि हाँ कोई ब्रह्मा भी है, कोई ब्रह्मा कुमारियां भी है। तो 15, 16, 14 से 16 साल तक लग गए ब्रह्मा को प्रत्यक्ष होने। ऐसे ही सन 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और वहां से लेकर के 76 तक 8-9 साल लगे प्रत्यक्ष होने में दूसरी मूर्ति में। ऐसे ही जो विष्णु की मूर्ति है उसको भी टाइम लगता है। वो कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन वो कार्य उनका अपने कुल में शुरू होगा या सूर्यवंशियों में शुरू होगा? जो राधा है वो कौन से वंश की है? चंद्रवंश की। चंद्रवंशियों में पहले प्रत्यक्ष होगी या सूर्यवंशियों को पता चल जाएगा? कहाँ प्रत्यक्ष होगी? तो चंद्रवंशियों में 2008 के बाद प्रत्यक्षता होना तो होने लगी। वो बीके वाले कहने लगे। हाँ जी, उनको भी कुछ पता तो चल गया भाई ऐसा होगा। हीरे निकलते हैं, हीरे अफ्रीका में। दुनिया में सबसे ज्यादा हीरों की पैदाइश होती है अफ्रीका में। कहते हैं ठीक है वो लक्ष्मी आ जाएगी। हाँ तुम देखते रहो। सन 77 था संपूर्णता वर्ष 1977। 1977 से लेकर के 5 साल प्लानिंग थी, 5 ईयर प्लान। वो 5 ईयर प्लान जब पूरा होता है तो शंकर की मूर्ति ब्राह्मणों की दुनिया में क्लियर हो जाती है। ऐसे ही जो चंद्रवंशी मुख्य मूर्ति है राधा की, विष्णु की तीसरी मूर्ति, वो भी 2000 से उसका फाउंडेशन लगना शुरू होता है। 2008, 9, 10, 11, 12 ये भी 5 ईयर प्लान है। 5 ईयर प्लान चल रहा है। हाँ जी, वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। अभी आधीन है, फिर क्या हो जाएगी?
स्वाधीन हो जाएगी। दीदी दादी होती है, चिरौरी करनी पड़ती है। बाबा झारखंड का मतलब क्या होता है? झारखंड, झारखंड झाड़ का खंड है, पूरा बोलो झाड़ हिस्सा है छोटा सा। झाड़ जरूर झाड़ का। बाबा जो आत्माएं भक्ति करने से पहले ही बाप से मिल लेती हैं, उनको बाप से मिलकर किस रूप में माना जाए? उनको खुशी कैसे हो जाएगी? पैदा होंगे तभी मिलेंगे तब खुशी होगी, या पैदा होने से पहले ही खुशी हो जाएगी? कोई बच्चे ऐसे भी तो होते हैं गर्भ में 7 महीने में ही जन्म ले लेते हैं। 6 महीने में भी जन्म ले लेते हैं। कमजोर बच्चे पैदा होंगे। 6 महीने 7 महीने में जन्म होने वाला बच्चा लेकिन कोई गारंटी भी होता नहीं है ऐसे जिंदा रहे। ऐसे बताते हैं। तौर तरीका है, उसको अपनाना चाहिए ना। कोई का इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन नियमों का पालन करना चाहिए पूरा। कल्प में उनकी कभी ऐसी शूटिंग मतलब अभी हो गई जो आगे जाके 6.5-7 महीने में जन्म लेंगे? दुनिया में होता है वो, यहाँ सब बेहद में होता है। बाबा दुर्गा जी के हाथ में पैरों में मेहंदी क्यों दिखाई गई है? दुर्गा माता के हाथ में और पैर में मेहंदी क्यों दिखाई गई है? दुर्गा जो है वो कौन सी आत्मा है? दुर्गुणों को दूर करने वाली कौन सी दुर्गा है? आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा है। अरे ब्रह्मा को शरीर थोड़ा ही होता है। दुर्गा तो नाम शरीर का है या आत्मा का नाम है? शरीर का नाम है। वो शरीरधारी कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा जो है वो महाकाली भी बनती है। क्या जो महाकाली बनती है वो सारी जगत की अम्बा है ना। जो सारी जगत की अम्बा है वो दिखावा करेगी कि नहीं करेगी? है? मेहंदी ओरिजिनल चीज है या रचाई जाती है? रचाई जाती है। मेहंदी मावली तो रचाई जाती है। बाबा कई आत्माएं ना प्रवेश कर, जैसे शरीर में प्रवेश करके कई अच्छा काम करती है, जैसे किसी का दुख दूर करना, किसी का दुख जाते हैं कई आदमी तो उसका दुख दूर करने के लिए, जैसे बताया जाता है किसी में माता आती है, किसी में बहन आते हैं। बाबा की सोल तमो प्रधान कहे या सतो प्रधान कहे? तमो प्रधान। किसी को दुख दिया, फिर शरीर रहते रहते भी किसी को दुख नहीं दिया, और अभी प्रवेश करके भी किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही सूक्ष्म शरीरधारी जो भी भूत प्रेत आत्मा होते हैं उनमें भी 2 तरह के होते हैं, एक अच्छी और एक बुरी प्रकृति। एक होती है इविल सोल। भाई बाबा एक मंदिर में दुर्गा की फोटो है। एक मंदिर में दुर्गा की फोटो है। हाँ जी। उसमें तीनों आँखों में सफेद हिरों में डबल डबल दिखा रखा है। डबल हीरे दिखा रखा। क्या आँखों में? तीन आँखों में? हाँ, तीनों आँखों में। तीनों आँखों के अंदर डबल सफेद हीरा है। डबल सफेद हीरा। तीन आँख है ना। हाँ। तीनों में डबल करके 6 हीरे हैं। सफेद सफेद वो किया है। तो मुखलू के धर्म कितने हैं? 6। धर्मियों में मुख्य धर्म कितने हैं? इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। उसकी यात्रा
शेव हीरे है। कोर्स चल रहा था तो उस कोर्स में उसने अगले गेस्ट ने एक प्रश्न किया कि जो भगवान है वो 100 साल के लिए यहाँ आता है संगम पर, तो फिर कोई सृष्टि को कैसे संभालते हैं? सृष्टि को कैसे संभालते हैं? तो मैंने कहा सृष्टि को तो संभालने में क्या हो गया, जैसे वहाँ करता है वैसे वो यहाँ भी काम करिए। भगवान यहाँ आ जाता है तो सृष्टि को कैसे संभालता है? भगवान जो 5000 वर्ष में ऊपर ही बैठता है, 100 साल के ऊपर बैठ के क्या सृष्टि संभालता है? संगम के ऊपर आकर के जैसे कहते हैं ना, ऊपर बैठ के क्या वो सृष्टि संभालता है? मतलब उनका तो मानना यही है, लेकिन मैंने कहा उनके मानने से क्या होता है? तो उसका क्या जवाब दिया? हमने तो ये कहा कोई संगम पे आकर के अभी जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसी के हिसाब से सब बात। कुमार चक्का चलाता है तो हर समय चलाता ही रहता है, एक बार डंडा घुमाया और बैठ गया आराम से। एक बार चलाया, ऐसे ही भगवान भी एक बार ज्ञान का डंडा घुमाया सृष्टि चक्र में, और सृष्टि चक्र 5000 साल घूमता रहता है, उसको हर समय बैटरी क्या दरकार? मैंने कहा बैटरी अपनी जो डिस्चार्ज हो जाती है आत्मा रूपी, उसको चार्ज करके और वापस चले जाते हैं, आप सामान बना देते हैं बैटरी। पूछेंगे कि ये तो उधर उसी दिन बता दिया था, बता दिया था उनको, उनके समझ में बैठे या न समझ में बैठे बता दिया जाए तो ठीक है। एक तरह से न बैठे दूसरी तरह से बैठा बाबा ये शिव और शक्ति को एक ही बताया, एक ही रूप में, जैसे नारीश्वर है, नारीश्वर बताया, दोनों को जुड़वा में बताया है, शिव और नारीश्वर बताया, तो ये एक ही है, नाम दो है या एक है? शिव नाम बिंदु का है, एक बिंदु स्वरूप में जब टिक जाती है जो आत्मा शक्ति बन जाती है, शक्ति स्वरूपणी हो जाती है, देह भान में है नहीं है। बाप बड़े बेटे को रजाई देते हैं, तो पहले असुर पैदा हुए वो बड़े थे, देवताएं बाद में पैदा हुए छोटे थे, फिर बाबा देवता यानी छोटों को क्यों सपोर्ट करते हैं? बड़े बेटे को रजाई नहीं देते। यज्ञ के आदि में, यज्ञ के शुरुआत में रजाई किसको मिलेगी? यज्ञ की। फिर उनसे तो असुर के पैदा हुए ना, असुर बने ना, तो फिर किसके हाथ में यज्ञ की सत्ता आ गई? लेकिन बाप तो देवताओं को सपोर्ट करते हैं। बाप तो शिव शंकर भोलेनाथ है, वो सबको सपोर्ट करता है कि एक को करता है? असुरों को भी वरदान देता है, देवताओं को भी देता है। जो पुरुषार्थ करे, जो अपन को आत्मा समझे, जो तपस्या करे, अपन को आत्मा समझना यही तपस्या है। अब वो असुर तपस्या करे तो असुर ले जाए, देवता तपस्या करे तो देवता ले जाए। भगवान तो किसी के साथ पार्षदगी करता नहीं, प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस करे सो ले जाए। हाँ, विष्णु सपोर्ट करते देवताओं को। और ब्रह्मा जी ने हमेशा वरदान किसको दिए? वो असुरों को वरदान दे देते। आजकल की माताएं भी क्या कर रही है मोस्टली? ज्यादा शैतान बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे से खोटे, उन्हें ज्यादा सपोर्ट करती है।
वालों किसी एडवांस का कोर्स चल रहा था तो उसमें ये बताया कि बेसिक में ये बताया कि मैं कौन आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। हाँ बेसिक में बताया मैं ज्योति बिंदु हूँ, लेकिन एडवांस में ये विशेषता है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये आत्मा का पता चलता है। उस आत्मा ने ये सवाल किया जब पता चल गया कि मैं कौन सा आत्मा बनने वाली हूँ, तो पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। ये कोई बात नहीं हुई। जब ये पता चल जाए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ तभी तो उसको परीक्षा आनी चाहिए। पता चली गया तब परीक्षा आनी चाहिए कि हाँ तुम हो कि नहीं हो, अपना रियलाइजेशन करो, रियलाइज करो है या नहीं है। रियलाइज करने के लिए पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करो। जगदम्बा जगदम्बा बनने के लिए पुरुषार्थ करे, वैष्णवी वैष्णवी बनने के लिए पुरुषार्थ करे, शंकर शंकर करने के लिए पुरुषार्थ करे। अष्टदेव में जो पहली मूर्ति है वो पहली मूर्ति बनने के लिए पुरुषार्थ करे, दूसरी मूर्ति है वो दूसरी मूर्ति बनने का पुरुषार्थ करे। नंबर जब डिक्लेयर हो तभी तो असली परीक्षा आती है सबने। कन्या जब जन्म लेती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई, और बाप भी कन्याओं माताओं को ही ऊपर उठाने आते हैं। बाप भी कन्याओं माताओं को ऊपर उठाने आते हैं उठान कर। लेकिन इस समय जब बाप ये काम कर रहे हैं उनको ऊपर उठाने का, लेकिन बाहरी दुनिया में देख रहे हैं कन्याओं की बड़ी दुर्गति है। दुर्गति जब बाप आए तो कन्याओं को वर्षा मिलना नहीं शुरू हुआ बाहर की गवर्नमेंट से। जब बाप आए हैं, जब से बाप ने ये नियम निकाला कि कन्याएं हो चाहे माताएं हो चाहे भाई हो सबको वर्षा मिलेगा। लेकिन फिर भी ऐसे दुनिया गवर्नमेंट ने भी ये नियम बनाया है क्या? पहले ये नियम नहीं था गवर्नमेंट में कि माताओं को भी वर्षा मिलना चाहिए, कन्याओं को भी वर्षा मिलना चाहिए। अब ये नियम बन गया। लेकिन फिर भी कन्याएं माताएं हिम्मत नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ हिम्मत कर रही है क्या? यहाँ भी तो हिम्मत नहीं कर रही है। अगर वो वसीयत में हिस्सा मांगती है तो रिश्तों में खटास आ जाती है। वो कुछ भी आ जाए, लड़ाई है तो लड़ाई है, अपना अधिकार लेना चाहिए। नाते रिश्ते काहे के संबंध होते हैं, सुख के लिए होते हैं लेकिन दुख देने के लिए होते हैं। सुख देते हैं तो संबंध है, नाते रिश्ते हैं। दुख देने वाले हैं तो नाते रिश्ते काहे के? बाबा जी अपने 4.5 लाख की बात चल रही थी, जो भी ये 9 धर्म है, तो ये बर्फ में दबेगी तो ये स्थान कौन सा माउंट आबू होना चाहिए? माउंट आबू नहीं खराब हो जाएगा, माउंट आबू बना रहेगा। 50,000 तो आंखों से देखेंगे, 50,000 तो जीवित रहेंगे, देखेंगे तो नंबरवार देखेंगे कि एक जैसा देखेंगे? उनमें भी एक होगा वो लास्ट तक देखेगा कि सारे देखेंगे? देखने की बात आती नहीं, तो देखने का दृश्य वैज्ञानिक साधनों से तो देख नहीं पाएंगे, सब खिलाफ हो जाएंगे। क्या वैज्ञानिक साधन साधनों की बात कहाँ कर रहे हैं? आराम से बैठेगा जगह कहाँ कैसा विनाश हो रहा है। जिंदा रहना माने देखना, बर्फ में दब जाना माने नहीं देखना। कहते हैं वो विनाश को तो ये वो जो एक आत्मा है वो भी तो देख के बेहोश हो जाएगी थोड़ी देर, थोड़ी देर के लिए तो वो आत्मा भी बेहोश हो जाएगी एक आत्मा। वो तो उसका तो 1 सेकंड का कोई खास बात ही नहीं। दिल्ली में जो पहुंच जाएगी जो नंबरवार जो आत्माएं हैं, दिल्ली का विनाश पहले हो चुका होगा, माउंट आबू से जो वहाँ पहुंच जाएगी दिल्ली में, वहाँ दबेगी फिर बर्फ। दिल्ली तो पहले कब्रिस्तान क्या? 4.5 लाख हैं क्या? बर्फ में कहाँ मिलेगी? ये कंफ्यूजन अभी बना हुआ है। किस बात का कंफ्यूजन? नहीं, बर्फ में दबने वाली जो आत्माएं कहाँ? बर्फ में दबने वाली नंबरवार होंगी, वो स्थान विशेष माउंट आबू है। जो कम पुरुषार्थी होंगी वो पहले बर्फ में दबेगी, या जो ज्यादा पुरुषार्थी होंगी वो पहले दबेगी।
जो कम पुरुषार्थ वाली है पहले तो उम्र में ला जाएगी। बाबा के एक्यूरेट अगर ज्ञान में चले बच्चा, एक्यूरेट ज्ञान में चलता है, एक्यूरेट तो एक ही चलता है, जो जानता है जितना ज्ञानी है उतना ज्यादा एक्यूरेट चलेगा, जितना अज्ञानी है उतनी गलती करेगा। वो कहीं भी हो लेकिन सेफ्टी रह सकता है प्रकृति से, है वो कहीं भी बच्चा कहीं भी हो अगर विनाश के सब टाइम में वो बचा रहेगा। कौन? कोई भी बच्चा अगर बाबा का याद में पूरा स्थिति, ज्ञानी तो आत्मा है तो बचेगा, कहीं भी जाके बच सकता है। याद की प्रैक्टिस पक्की है तो बचेगा, याद की प्रैक्टिस पक्की नहीं है माया आक्रमण करेगी, धराशायी हो जाएगी। लास्ट में जो गाय वो बिल्ली के बच्चे जो पूरे सेफ रहते हैं, तो वाली बात। तो 8 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जब विनाश होगा तो 8 बचेंगे या नहीं बचेंगे? बचेंगे। तो 8 बचेंगे तो वहाँ कृष्ण बच्चा भी प्रत्यक्ष होगा, उस बच्चे के द्वारा बाप भी प्रत्यक्ष होगा। सिर्फ 8 की बात बचने वाली। अरे जो सृष्टि का फाउंडेशन पड़ेगा वो एक्यूरेट के द्वारा पड़ेगा, 100% न सजा खाने वालों के द्वारा पड़ेगा या सजा खाने वालों के द्वारा पड़ेगा। फिर मधुबन में जो जमीन लेने का जो अभी बाबा ने बताया हुआ है कि वहाँ बाबा ने बताया हुआ है, बाबा ने तो ये बताया आगे चल के सारा आबू ही खरीद करना पड़ेगा। तो जब खरीद करना पड़ेगा मालूम है तो जिसके पास फालतू पैसा है वो पहले से ही क्यों नहीं खरीद ले? काहे के लिए अब कंपनियों में और काहे के लिए बैंकों आदि में लगा है? हमें तो मालूम है कि कंपनियां और बैंक है तो सब, और ये बीमा कंपनियां ये सब फेल होने वाली। तो मधुबन में जो इतना बड़ा बना हुआ है पूरा, वो सब बच्चों के तो काम आता है। अच्छा ये बहुत बड़ा है, यहाँ 4.5 लाख समझ आएंगे। 20-25 हजार आबादी है पूरे कहाँ 4.5 लाख, कहाँ 25,000 है ना। माउंट आबू भी बड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो चारों तरफ देखने में तो बीके का पूरा लगी प्रभावित होने वाली आदमी हो लगता है। अरे नहीं बाबा ऐसा है ऐसे क्यों उससे प्रभावित हो रही? बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। जो एडवांस कंपैरिजन में जो उनके मेहलमानियाँ जो है ना अरे दुबई में जो मेहलमानियाँ बनाए हैं उनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं, वो भी मुसलमानों ने बनाए, ये भी मुसलमानों ने बनाए। 25,000 का हॉल बनाया ना है, उस दृष्टिकोण से भी वो 2-4 बिल्डिंग बड़ी है, कुछ भी नहीं है अभी तो बनेगा। मकान तो बनेगा, अपनी आत्मा जाएगी तो स्थान तो और बनाना पड़ेगा स्थान को। संख्या के हिसाब से संख्या देखी जा रही है। ये भी तो बाबा ने चलो हो गया टाइम।